संजय द्विवेदी जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। सवाल यही है, थोपा कैसे जा रहा है, भाषा ये कैसे थोपी जा रही है? पिटाई तो आपके लोग कर रहे हैं, वहां पर जो खबर आ रही है एमएनएस के लोगों ने सड़कों पर पीटा लोगों को। अखिलेश जी अभी हमसे सवाल जो पूछ रहे हैं उसकी जगह पर अगर आपने माननीय देवेंद्र फडणवीस से पूछा होता कि ना तो गुजरात में लागू हिंदी हुई, ना तमिलनाडु में लागू हुई, ना कर्नाटक में लागू, ना असम में लागू हुई, ना मध्य प्रदेश में, ना कहीं दूसरे हिस्सों में, तो आखिरकार आपको महाराष्ट्र में अगर आपने लागू की और आपने विषय किसे दिया? मराठियों का जो सम्मान, जो आप भी कहते हो कि मराठी भाषा बोलनी चाहिए, आपके मंत्री योगेश कदम जी कहते हैं मराठी भाषा बोलनी चाहिए, तो ये आपने क्यों, ये इस तरह का आपने क्यों किया? 1 से 5 तक जो है विद्यार्थी पढ़ेंगे। जब तक आपको मालूम होगा सबसे ज्यादा अगर हिंदी बोली जाती है तो वो महाराष्ट्र में है, प्योर हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत भाषाएं हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सी भाषाएं हिंदी, बिहार चले जाइए वहाँ अलग भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मुंबई में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्या वो 1 से 5 तक सीख के आए थे और इसके बाद उस आदेश को रद्द कर दिया, उस GR को रद्द कर दिया? क्यों कर दिया भाई रद्द? किस कारण रद्द कर दिया? क्या आप BMC चुनाव देख रहे थे कि मराठी बोर्ड तुम्हारे हैं? अगर हम हिंदी भाषा को, वो तो ये कह रहे हैं, आपने चूंकि BMC चुनाव का जिक्र कर दिया संजय द्विवेदी जी, आपने चूंकि BMC चुनाव का जिक्र कर दिया तो मुझे याद आ गया, दूसरा पक्ष तो ये कह रहा है कि BMC चुनाव के मद्देनजर ही आप लोग सब साथ आ गए, इसको मुद्दा बनाकर, भाषा को मुद्दा बनाकर आगे साथ आ गए ठाकरे ब्रदर्स। भाई भाषा को मुद्दा, अखिलेश जी यहाँ भाषा का मुद्दा नहीं, भाषा तो वहाँ पे है ही मराठी आमची महाराष्ट्र तो हमारे बाला साहब ठाकरे कहते थे, जिन्होंने उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उद्योगपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी कि वो मराठियों को रोजगार नहीं दे रहे थे। उसमें इंदिरा गांधी जी ने शिवसेना पे बैन लगाने जा रही थी, लेकिन बैन जब बाला साहब ठाकरे मिले तो बैन हट गया और बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का हमेशा समर्थन किया। तो आमची महाराष्ट्र तो ऑलरेडी है, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी पूछ लीजिए या बीजेपी के जो बैठे वो क्या कह दें कि मराठी भाषा की जरूरत नहीं है। तो ये फिर कैसी लड़ाई है प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? फिर ये भाषा के नाम पर जो कुछ वहां देखने को मिल रहा है, ये कैसी लड़ाई है? देखिए, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने भाषा का फार्मूला लागू किया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो त्रिभाषा फार्मूला है उसी को लागू किया था और ये पूरे देश में लागू होने की इसकी बात थी। इसमें कोई किसी भाषा पर थोपने की बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अपना मत है कि देश की जितनी भी अपनी भाषाएं हैं वो सब राष्ट्रीय भाषाएं हैं। फिर मैं इसे दोहरा रहा हूँ, कोई भी संघ को पढ़ेगा तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है देश की सारी भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, ये सारी हमारी अपनी भाषाएं हैं, तो किसी को किसी पर थोपने की बात नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है और राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत है और फार्मूला जो त्रिभाषा है, फार्मूला भाषा का जो त्रि फार्मूला है 3 भाषाओं को लेकर के, उसमें हिंदी को एक ऑप्शन के तौर पर ही वहाँ पर रखा गया था, मराठी तो वहाँ पढ़ाया ही जा रहा था। भाई आप बहुत अच्छा, नीतीश राणे की भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत अच्छा सवाल उठाया है। उद्धव ठाकरे ब्रदर्स को उर्दू बोलने वाले से कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनका आजकल वोट बैंक हो गया, उनका वैचारिक खतना हो चुका है। जिसे कहते हैं ना, बाला साहब ठाकरे की सारी राजनीतिक पूंजी को इन भाइयों ने गंवा दिया। बुढ़ा वंश कबीर के उपजा पूत कमाल, तो वही हंस है, जनवंश जब बुढ़ता है तो ऐसे ही कुपूत पैदा लेते हैं, वही हाल वो कर रहे हैं। हिंदुओं को लड़ाने के लिए भाषा के आधार पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इतना नीचे गिरेंगे। जवाब दीजिए संजय द्विवेदी जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि आप ही की तरफ उंगली उठाई गई है। दूसरी बात जी, रागी जी आऊंगा, रागी जी सर आऊंगा आपके पास, आप रखिएगा दूसरी बात। 10 सेकंड अच्छा जल्दी, 10 ही सेकंड से ज्यादा नहीं लगा, ठीक है जल्दी 10 सेकंड। देखिए, चूंकि महाराष्ट्र की जनता ने इनको बढ़िया से दुत्कारा है, बढ़िया से किनारे कर दिया है और महाराष्ट्र की जनता जानती है, इसलिए अब ये चलेगा नहीं, चाहे जितना गुंडागर्दी कर लें,
अब बिल्कुल नहीं चलेगा। मराठी मानुस भी लोग जानते हैं ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, दूत कर्म कर रहे हैं, और हिंदी बोलने वाले भी अच्छी तरीके से ठीक है। संजय द्विवेदी जी जवाब दीजिए, आपने सुना, दरअसल आप लोग हिंदू वोटों को बांटने का ये खेल कर रहे हैं भाषा के नाम पर। नीतीश राणे ने भी कल ये बात कही थी। अखिलेश जी जिस मकसद से आए थे, जो इन्होंने वादे किए थे, गारंटियां 10 ली थी, क्या गारंटियां पूरी हो गई? और गुंडागर्दी अगर हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर विधायक मार दिया जाता है, सरपंच मार दिया जाता है, एक कैबिनेट मंत्री जो है वो जाके खुद थाने में FIR करता था, मेरी बेटी के साथ गलत काम हुआ, तो सुनवाई उनकी नहीं है।